तुम्हारे से कम नहीं होते, जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं, जो अपने माता पिता को तीर्थ करवाते हैं और जो अपने पूर्वजों के निमित्त भगवान की पावन कथा करवाते हैं। बड़ा संस्कारी, बड़ा अच्छा भगवान का स्वरूप है। परमात्मा ने इस बच्चे को इस घर के अंदर, इस आंगन के अंदर भेजा है। अच्छे सत्कर्म इसके माता पिता के, अच्छे सत्कर्म इसके परिवार के, जो ये सब बच्चा इस घर में जन्म लेकर के आया है। जय गौ माता, जय गोपाल। अब पांचों पांडव जो थे वो दुपट्टा तान करके सो रहे थे और कन्हैया जो था वो छड़ी लेकर के पहरा दे रही थी। रात को अर्जुन को जाग आई, बोले अरे कान्हा तुम सोए नहीं कन्हैया? बोले भैया तुम्हारे जीवन की बागडोर संभाल रखी तो नींद कैसे आएगी? अर्जुन कहने लगे कन्हैया तुम थोड़ी देर विश्राम कर लो, पहरा मैं दे देता हूं। बोले अर्जुन ये जगह ठीक नहीं है, हमें दूसरी जगह चलना चाहिए। कन्हैया पांचों पांडवों को लेकर के दूसरी जगह पे चले गए, लेकिन उस जगह पे द्रौपदी के 5 छोटे छोटे बेटे सो रहे थे। भगवान पांडवों को तो और जगह ले गए, लेकिन उस जगह पे द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे। अश्वत्थामा रात को आया, द्रौपदी के 5 पुत्रों का गला काट करके, 5 के सिर पकड़ करके अपने मित्र दुर्योधन के पास ले गया। बोले मित्र ये लो, तुम्हारे शत्रुओं का मैंने नाश कर दिया। अरे अश्वत्थामा ये तुमने क्या किया? मैंने तो 5 पांडवों को मारने के लिए कहा था, तुमने तो द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया। हमारा वंश तो खत्म हो ही रहा था, एक पुत्र बचा था मेरा, वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। अरे मित्र ये क्या किया? ये 5 द्रौपदी के बेटे थे, इनको भी तुमने मार दिया। रोते रोते दुर्योधन जमीन पर गिरा और गिरते ही उसके प्राण निकल गए। अब मैया जिस माँ की 5 बेटे एक साथ मर जाए, उस माँ की क्या परिस्थिति होती होगी? आप विचार करके देखो, आप एक स्त्री हो, एक माँ हो, एक माँ के 5 बेटे और 5 एक साथ मर जाए तो उस माँ के ऊपर क्या बीतती होगी? उसको क्या दर्द हो रहा है? वो द्रौपदी विलाप करने लगी, रोने लगी, बार बार तुरही की भांति रो रही थी। इस दृश्य को लाखों नर और नारी देख रहे थे। राम राम कैसा कुत्सित कार्य किया है। अर्जुन ने द्रौपदी के करुण क्रंदन को देखा। ऊंच घर नीच करतूती, एक तो वो गुरु द्रोणाचार्य इतने अच्छे गुरु और उनका बेटा, उनके घर में ऐसा राक्षस पैदा हुआ है जो 5 बच्चों को मार दिया। अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए जाता है, मारने के लिए दौड़ा। अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन हमें मार डालेंगे, तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अर्जुन दौड़ करके कन्हैया के पास गए और बोले कन्हैया कृष्ण कृष्ण महाबाहो हरिभक्ता नाम भयंकर त्वमेको देहमानानां पवगुसी संसृते। बोले कन्हैया कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर है। बोले कन्हैया ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला करके राख कर देगा। बोले अर्जुन डरते क्यों हो? बोले क्यों? बोले कई बार जहर को जहर से काटा जाता है, लोहे को लोहे से काटते हैं, कांटे को कांटे से निकालते हैं। बोले कन्हैया समझ में नहीं आया। बोले ब्रह्मास्त्र सामने से आ रहा है ना, तुम दूसरा ब्रह्मास्त्र उसके सामने प्रयोग कर दो। अर्जुन ने दूसरा ब्रह्मास्त्र सामने चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा करके शांत होकर के नीचे गिर पड़े। अर्जुन ने दौड़ करके अश्वत्थामा के केस बालों को पकड़ करके खींच कर लाया, लाखों नर और नारियों के बीच ला करके बोला देवी द्रौपदी तुम्हारे अबोध बच्चों को मारने वाला ये अश्वत्थामा है। हमारे गुरु के घर में गुरु के चरित्र पर ये कलंक पैदा हुआ है।
तुम जो चाहो इसको सजा दे सकती हो, मैं तो कहता हूं इसको जान से मार डालते हैं। लेकिन द्रौपदी कहने लगी नहीं। बोली क्या कह रहे हो? बोले नहीं मारना। बोले क्यों? बोले अरे इसको मारने से मेरे 5 बेटे मर गए, वो लौट करके वापस नहीं आएंगे। लेकिन वो गुरु माता जिसका ये अश्वत्थामा बेटा है, उस माँ के ऊपर क्या बीतती होगी? वो भी एक माँ है, मैं भी एक माँ हूं, और माँ का क्या दर्द होता है वो मैं भुगत रही हूं, मैं सहन कर रही हूं। मैं नहीं चाहती कि उसकी माँ को भी वो दर्द हो। वारे द्रौपदी, तेरे 5 बेटे मर गए, लेकिन फिर भी तुमने कितना हृदय को मजबूत किया है, पत्थर मजबूत बना लिया तुमने। भीम कहने लगा तुम नहीं मारोगे अर्जुन, तो मैं इसको मारूंगा। मुंचेता मुंचेता में से ब्राह्मणों ने तेरा गुरु। बोले छोड़ दीजिए। बोले क्यों? बोले इसको छोड़कर, इसको मार करके क्या मिलेगा? अर्जुन ने कहा देवी तुम क्या कर रही हो? बोले नहीं। अब भगवान कृष्ण वहां शांत खड़े थे। बोले प्रभु बताओ इसका क्या करें, इसको क्या दंड दे? भगवान कहने लगे धर्म ग्रंथों में लिखा है कि वैसा ही करना। बोले कैसा? भीम ने कहा अर्जुन तुम नहीं मारोगे तो मैं इसे मारूंगा। इस पापी को मारने से पाप नहीं लगता। नकुल सहदेव ने कहा कि मजले भैया ठीक कह रहे हैं, मारना ही चाहिए। लेकिन द्रौपदी दया की मूर्ति है, दया की स्वरूप है, वो कहती है छोड़ दो इसको मत मारो। मेरे 5 बेटे ये मरे पड़े हैं ना, मैंने भी तो सबर धारण कर रखा है। मेरी गोविंद मेरे द्वारकाधीश वहां शांत खड़े हैं। कन्हैया मेरा मार्गदर्शन करो, मैं क्या करूं? अर्जुन शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो उसे कभी मारना नहीं चाहिए। बोले अच्छा, ब्राह्मण कैसा भी हो उसे मारना नहीं, और बच्चों को हत्यारा कैसा भी हो उसको छोड़ना नहीं। बोले कन्हैया ये क्या बात होगी? एक तो ये ब्राह्मण है इसको मारना नहीं, ये बच्चों का हत्यारा है इसको छोड़ना भी नहीं। बताओ कैसा न्याय है तुम्हारा? बोले यही तो बात है, मारो भी मत और छोड़ो भी मत। पूजहि विप्र सकल गुणहीना, सूत्रन गुण गणे वेद प्रवीणा। हो परहित सरसी धर्म नहीं भाई, हो पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। बोले अर्जुन क्या करें? बड़े धर्म संकट में पड़ गए। तो उसी भरी सभा के अंदर अश्वत्थामा की आधी दाढ़ी आधी मूछ को मूंड दिया, सिर के बाल आधे काट दिए, माथे में जो मणि थी वो मणि निकाल दी। बोले एक अदम ब्राह्मण का इतना उपहास ही काफी है। माथे की मणि निकाल करके अश्वत्थामा को छोड़ दिया। अब बताओ छोड़ दिया तो ईर्ष्या जागृत हो गई। ईर्ष्या मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जेलिसी कहते हैं ना, किसी से हम जेलिस करते हैं, उसको ईर्ष्या करते हैं ना, वो हमारा शत्रु है। अरे क्यों करें? किसी से ईर्ष्या किस लिए करना? भगवान ने तुम्हें बनाया, जैसा तुम्हें परमात्मा ने बनाया ना तुम संतुष्ट रहो। बोले मैं सबसे अच्छा हूं। जो परमात्मा ने तुमको बनाया, जो ढांचा, जो स्वरूप जो भगवान ने तुम्हें दिया ना, उसमें संतुष्ट रहो। बोले मेरी नारायण ने ये एक सबसे बड़ी कृपा की है कि पहली बात तो मुझे मनुष्य बनाया, और मनुष्य बना करके जैसा भी बनाया ना, मैं अपने आप से बहुत प्रसन्न हूं। ईर्ष्या नहीं करना चाहिए कभी भी किसी मनुष्य से, जेलिसी नहीं करना। ईर्ष्या मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है, वो उसको खा जाता है। उसको कहते हैं अहंकार के कई रूप होते हैं। कैसा? बोले रंग का अहंकार, रूप का अहंकार, धन का अहंकार, बल का अहंकार, पुत्रों का अहंकार, धन का अहंकार। और ये अहंकार जब जब जीवन में आता है तब तब उसका पतन का कारण भी वही बन जाते हैं। इसलिए जिंदगी में रंग, रूप, धन, पुत्र, संतान, संपदा, इसका कभी अहंकार नहीं करना चाहिए।